हेलो दोस्तों, कैसे हो आज। और आज हर जगह एक ही बात फैली, चारों दिशाओं में, चारों एरियाओं में सिर्फ हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के बारे में काफी डिमांड और काफी कमेंट आने के बाद मैं सोचा कि हम वीडियो बनाए हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली है क्या, कि हाफ ईयरली में कैसा पेपर आएगा इंग्लिश का, कैसे क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या टॉपिक छोड़ जाते हैं, और कुछ लास्ट में आपको देंगे हमेशा इंपॉर्टेंट ट्रिक कि पेपर में कुछ भी नहीं आए, पेपर कैसे पूरा नंबर लाने हैं आप। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए को लिखना, आंसर लिखना आपको सेक्शन ए। और पहला क्वेश्चन किसका आ जाएगा, पैसेज का। और ये पैसेज, दोनों ही पैसेज जो है 1 और 2, ये दोनों ही हमारे पास क्या आते हैं, अनसीन। दोनों ही क्या आता है हमारे पास, अनसीन। दोनों पैसे अनसीन है, मतलब पैसेज बुक के बाहर से है। पैसेज पढ़ने ढंग से आपको, पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करना है। क्लियर। फिर आते हैं सेक्शन बी, लिखो ढंग से, ब्लैक पेन से बड़े ढंग से लिखना आपको। ठीक है, ये दोनों एक ही पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट में लिखना है आपको सेक्शन बी, और बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, नोटिस और इन्विटेशन। इनमें से कोई दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और दो में से आपको करना है एक करना है, दोनों आपको नहीं करना है, ओनली करना है आपको एक करना है। और ये बात ध्यान रखना, ये इनको आपको ब्रैकेट में या बॉक्स में क्या करना है, आपको इनको पैक करना है, टॉपिक के नाम और के बाद क्या करना है, इसको बॉक्स में क्या करना है, आपको इसको बंद करना है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ फोर्थ आएगा रिपोर्ट या पैराग्राफ का। अब इन दोनों में से ऑप्शन ये, तो रिपोर्ट करो या क्या कर लो आप, पैराग्राफ। लेकिन दोनों में से करना है कितना आपको, दोनों नहीं करने वाले, क्या करना है, एक करना है। ठीक है ना। अगर दोनों करोगे तो नंबर आपके एक के मिलेंगे, इसलिए अच्छा क्या है कि हम क्या करें, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट का नाम यूज करना है कैपिटल लेटर में, फिर आपको बाय द रिपोर्टर का नाम लिखना है। उसके बाद आप ब्रैकेट में, उसके बाद 10 जगह पर लिखना है आपको, जयपुर और डेट। ठीक है, सिंपल से समझा दूंगा आपको। ऐसे लिख, यहाँ लिख दिया मैंने आपको, सिंपल सी बात करें। यहाँ पर मैंने लिखा टॉपिक नेम, फिर यहाँ पर आ जाएगा बाय रिपोर्टर का नाम, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर लिखा आपने जयपुर, उसके बाद लगाया आपने कॉमा, और ये 10 जनवरी यहाँ से कर दे लिखना आपने स्टार्ट। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है किसका, एक रिपोर्ट का। रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन टॉपिक है लेटर। दो में से कोई भी एक लेटर आप कर सकते हो। लेटर आपके पास आ सकता है बिजनेस लेटर, ठीक है, ये लेटर आ सकता है बिजनेस, ये आपके पास ऑफिशियल, या आपके पास एडिटर, और लास्ट आपके पास एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं जॉब लेटर। कोई भी आप इनमें से कर सकते हो। कोई भी दो लेटर आएंगे एग्जाम में, लगभग अभी तक एग्जाम जो 10 साल लगातार पूछ रहा है, एक लेटर पूछ रहा है आपके पास, एप्लीकेशन फॉर जॉब लेटर, और या आप कोई पूछ सकता है आपके पास बिजनेस या ऑफिशियल या एडिटर। ज्यादातर आप ध्यान रखें, इस लेटर ध्यान रखें, आप जॉब लेटर पर आप ध्यान रखें। फिर हम कहते हैं सेक्शन सी डालना नेक्स्ट पेज में, आपको लिखना है क्या, आपको ग्रामर पोर्शन। क्या होता है, 6 और 7 क्वेश्चन आएंगे कंडीशनल सेंटेंस, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। मैंने बहुत सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, टॉपिक बना रखे हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डालें, और मैं आपको, या आप सर्च कर लें तो आपको टॉपिक, दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे आपको, और कंजक्शन, एंड, नॉट, बट आल्सो। बहुत सारे सेंटेंस आपके पास हैं जिनको आपको देख के क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करना है। हर सेक्शन एक साथ करना है, ऐसा सेक्शन ए अलग कर दिया फिर ए में बी घुसा दिया, नहीं, आपको सभी क्या करना है, बिल्कुल सेपरेट सेक्शन को सेपरेट में करना है। पहले ए कंप्लीट, फिर बी या सी। और अगर आपको सी करना, लिखो आप सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और हमेशा ये बहुत चीज डालनी है आपको, याद रखनी हमेशा, जब भी आप क्वेश्चन करो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, मतलब आपको ये डिफाइन करना है कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या है करके। ठीक है ना। ऐसा ही सर्विस आप करोगे तो आप पूरे नंबर आपके आएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से लेसन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लास्ट मिनट पढ़ने हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट स्लाइड में, हम सब फ्लेमिंगो बात करते हैं, बुक नंबर फर्स्ट में 12 की फ्लेमिंगो में लेसन नंबर 1 द लॉ लेसन, लेसन नंबर 2 लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर और रेड ट्रैप और गोइंग प्लेसेस। ये जो उनसे पढ़ने हैं आपको, ये पढ़ के आप एक बार जाना, एक बार मतलब मिस्टर हेमल के बारे में, मुकेश और साहिब की कहानी के बारे में, डगलस के बारे में, रेड ट्रैप कौन था उसकी डिटेल, सोफी और
जेएनसी के बारे में पढ़ के जाना। फिर हम बात करते हैं पोएम माय मदर 56, गोइंग प्ले, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर टाइगर। इनके बारे में आप ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेन भी इसी बुक से, इसी चैप्टर से आ सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग मेन चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सेकंड बुक, इसको बोलते हैं विस्तार। सेकंड बुक का नाम हमारे पास क्या है, विस्तार। चैप्टर नंबर 1 नहीं है, सेकंड द टाइगर किंग। क्या पढ़ने जाना, टाइगर किंग कौन था, क्या किया उसने, उसके बारे में। द एनिमी मिस्टर दाऊ, उसकी वाइफ के बारे में। ऑन द फेस ऑफ इट में ढंग से पढ़ना, मिस्टर लैम्ब और डेरी के बारे में। और द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड बामा के बारे में जाना आप। उसके बाद कटिंग, जो फर्स्ट पार्ट है, कटिंग कैसे हुई, जिस क्लास का कौन सी, क्या क्या किया, उसकी डिटेल आपको पढ़ के जानी है। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या पढ़े, सारा पढ़ने नहीं। एक तो आप पढ़ जाना हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, ठीक है। और एक ये भी आ सकता है ब्लड डोनेशन कैंप। हाउस फॉर सेल हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। और कहीं बार ये ब्राइड ग्रूम का भी थोड़ा देख के चल जाना आप, ब्राइड ग्रूम का और लॉस्ट का, ये आप थोड़ा सा देख के जाना एक बार। हाउस फॉर सेल, ब्लड डोनेशन कैंप, या कोई ब्राइड या कोई लॉस्ट पे। नोटिस में आप थोड़ा सा एक बार ये देख लेना, कोई कैंप और नोटिस, ठीक है। उसके बाद कोई फेयर वाला नोटिस, कोई कैंप, कोई फेयर और कोई लॉस्ट वाला। और या लास्ट आप देखिए ना, कैंप, कोई फेयर, कोई लॉस्ट, और कोई ऐसा फंक्शन जो स्कूल में होता हो, इन पर आप थोड़ा सा पढ़ के आप चल जाना, ठीक है ना। कैंप पे, फेयर पे, कोई लॉस्ट पे, या कोई फंक्शन जो स्कूल लेवल पे होता है। जॉब लेटर में आपको एक ही लेटर जो बार बार मैं कंसिडर करता हूँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क या एलडीसी, और सेम सभी लेटर इससे आपके बन सकते हैं। फॉर्मेट जरा सा ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंस है एप्लीकेशन फॉर द क्लर्क एलडीसी के लिए। हाउस फॉर सेल, ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में, और लॉस्ट के बारे में जाना, ठीक। कैंप, फेयर और लॉस्ट और फंक्शन के बारे में। ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट गेसेस हैं क्लास 12 हाफ ईयरली के लिए, और आप एक बार जरूर इनको पढ़ के जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।